स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स पॉइंट रियल क्लासेस पर। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 गुणोत्तर श्रेणी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गुणोत्तर श्रेणी कहते किसे हैं। देखिए, उस श्रेणी के पदों को जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले वाले पद को किसी अचर राशि से गुणा करके प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ और उस एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक पद ले लिया है एक के बाद में इसमें एक निश्चित संख्या 2 से गुणा कर देता हूं तो 2 हो जाएगा। 2 में फिर 2 से ही गुणा कर दूं तो 4 हो जाएगा। 4 में फिर 2 से गुणा कर दूं तो 8 हो जाएगा। 8 में फिर 2 से गुणा कर दूं तो 16 हो जाएगा। और इस तरह से ये आगे चलती जाएगी n पदों तक, या जितने भी पदों तक हमें कहा जाएगा वहां तक। तो ये एक गुणोत्तर श्रेणी होती है। इसमें प्रत्येक जो अगला पद होता है वो पिछले पद में एक निश्चित संख्या से एक निश्चित अचर से गुणा करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब बात करें समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी जब आपने पढ़ा तो उसमें होता था सार्वंतर। यहां पर सार्वंतर की जगह होगा सार्वनुपात। और सार्वंतर को आप d से प्रदर्शित करते थे, सार्वनुपात को r से प्रदर्शित करेंगे। प्रथम पद इसका भी a ही होगा। राइट। अब बात करें इसके nवें पद की, तो समांतर श्रेणी में आपने जो nवां पद पढ़ा था वो था an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। अगर आपको नहीं पता है तो समांतर श्रेणी से संबंधित जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो इसके nवें पद की बात करते हैं, गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। अगर प्रथम पद a और सार्वंतर r हो, और तब इसका जो nवां पद होता है वो होता है a r की पावर n-1। राइट, ये जो n-1 है ये r की पावर है इसमें, ये इसका nवां पद होता है। अब अगर बात करें n पदों के योगफल की, तो पहले समांतर श्रेणी के लिए मैं आपको रिमाइंड कराऊं, समांतर श्रेणी के लिए आप n पदों का योगफल कैसे निकालते थे? या तो निकालते थे n/2 इंटू a प्लस l फॉर्मूला से, या फिर निकालते थे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बट यहाँ पर जो n पदों का योगफल हमें निकालना है Sn, वो इस फॉर्मूले से निकलेगा a इंटू 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, या फिर ऐसे निकलेगा, या Sn बराबर a इंटू r की पावर n-1 अपॉन r माइनस 1। इसको कब यूज करेंगे? इसको तब यूज करेंगे जब जो हमारा सार्वनुपात होगा r वो 1 से छोटा होगा। तो हम 1 माइनस करेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में, और नीचे भी 1 माइनस। और r की पावर n-1 वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? जिसमें r की पावर n पहले आया होगा और हर में हमारे पास r पहले आया होगा, तब करेंगे जब r का मान बड़ा होगा 1 से। राइट, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसको निकालने के लिए। तो फिलहाल इसके लिए हमें इतनी डिटेल जाननी बेहद आवश्यक थी, जो हमने जान ली है। जो आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वीडियो में बीच बीच में आपको बताता जाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 से। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि निम्न श्रेणियों के सार्वनुपात 5वें पद और nवें पद तक ज्ञात करो। है, निम्न श्रेणियों के सार्वनुपात 5वें पद और nवें पद को ज्ञात करो। देखिए, 3 चीजें यहां हमें बतानी होंगी। एक तो सार्वनुपात बताना होगा, एक 5वां पद बताना होगा, और एक nवां पद बताना होगा।
और ये हमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए दी गई श्रेणी नोट करते हैं पहले। 1, 3, 9। अब सबसे पहले इसका सार्वनुपात ज्ञात करेंगे। ब्लर क्यों कर रहा है भाई? ठीक है, सार्वनुपात। R बराबर, देखिए सार्वनुपात निकालने के लिए दूसरे पद को पहले पद से भाग दिया जाता है या फिर अगले पद को उसके पिछले पद से भाग दिया जाता है तो सार्वनुपात निकल आता है। यहाँ पर सार्वनुपात निकल आया है 3। ठीक है, अब हमें निकालना है इसका 5वां पद। यहाँ लिखेंगे चूंकि अगर हमारे पास nवां पद हो यानी हमें निकालना हो an, तो उसको हम निकालते हैं AR की पावर n-1 से। ठीक है, और चूंकि हमारे पास यहाँ पर जो प्रथम पद है वो देखिए आप देख सकते हैं 1 है और R का मान हमारे पास 3 आ चुका है और n का मान यहाँ पर 5 हमें लेना है क्योंकि 5वां तो पद निकालना है। तो इसीलिए A5 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 इंटू 3 की पावर 5-1, यानी 1 इंटू 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 कितने होते हैं? 81 होते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो निकल चुका है इसका 5वां पद। अब हम निकालेंगे इसका nवां पद। an बराबर होगा AR की पावर n-1, और a का मान तो हमारे पास क्या है? 1 है, और r का मान कितना है? 3 है, और n का मान तो n ही है। तो यहाँ पर इसको 3 की पावर n-1 लिखा जा सकता है। तो ये इसके वे 3 आंसर हो गए जो हमें पूछे गए थे। सार्वनुपात हो गया, और 5वां पद हो गया, और nवां पद हो गया। चलिए करते हैं आंसर को क्रॉस चेक। स्क्रीन पर आंसर शीट है, उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है प्रश्नावली 5.1 का वो है 81,3 की पावर n-1, यानी इसने सार्वनुपात नहीं दिया। ठीक है, तो दोनों आंसर हमारे मैच हो गए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 को। ये दिया है 1,1/2, 1/4 एंड सो ऑन। ये हमें एक सीरीज दी है इसमें, तो इसके लिए हम सार्वनुपात, 5वां पद और nवां पद ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो दिए हुए पद मैंने यहाँ नोट कर लिए हैं। सबसे पहले प्रथम पद देखिए, ये हमारे पास 1 है इसमें, और सार्वनुपात बता सकते हैं आप इसका? सार्वनुपात इसका होगा 1/2, क्योंकि 1/2 को हम 1 से भाग करेंगे। 1/2/1 बराबर 1/2। अब हम इसका 5वां पद निकालेंगे A5। ये होगा AR की पावर 5-1, राइट। A की वैल्यू हमारे पास 1 है और R की वैल्यू 1/2 है। इसकी पावर हो जाएगी 5-1, यानी 1/2 की पावर 4 हो जाएगा। और 1/2 की पावर 4 कितना होगा? देखिए 1 की पावर 4 तो 1 ही होगा, और 2 की पावर 4 कितना होगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 1/16 हो जाएगा। ये होगा इसका 5वां पद। अब हम निकालते हैं इसका nवां पद। an बराबर होगा AR की पावर n-1, यानी 1 इंटू 1/2 की पावर n-1, और ये तो 1/2 की पावर n-1 ही रहना है। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर क्रॉस चेक करते हैं। यू कैन सी द आंसर शीट। आंसर आया है 1/2, 1/16, 1/2 की पावर n-1।
आंसर मैच हो चुका है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें जो पद दिए हुए हैं वो दिए हैं 5, 2 सही 1/2, 1 सही 1/4 एंड सो ऑन। दिए गए पद नोट कर लिए हैं मैंने। चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ देखिए प्रथम पद बताइए, 5 है, सार्वनुपात आर का मान कितना होगा यहाँ पर। देखिए इसको मैं 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 लिख लेता हूँ और फिर इसको 5/1 लिख लेता हूँ। अब 1 की गुणा वहाँ होगी 5 गुणा 1/2 गुणा 5, 5 से कट जाएगा 5 और हमारे पास जो सार्वनुपात आएगा वो आएगा 1/2, राइट। और यहाँ पर अब हमें निकालना है पांचवा पद। तो सिंस ए एन इक्वल होता है ए आर की पावर n-1, ओके। तो इसलिए A5 अगर हमें निकालना है तो हम निकालेंगे कैसे। प्रथम पद का मान 5, आर का मान 1/2 और n का मान भी 5, n का मान भी यहाँ पर 5 है, -1, 5 गुणा 1/2 की घात 4 हो जाएगा और 5 गुणा 1 की घात 4 1 के बराबर ही होगा और 2 की घात 4 16 हो जाएगा और ये आएगा 5/16, ठीक है। ये आएगा हमारे पास पांचवा पद। अब देखते हैं इसका nवा पद। ए एन इक्वल ए आर की पावर n-1 होता है चूंकि, इसलिए ए का हम मान रखेंगे यहाँ से 5, आर का मान 1/2 और इसकी पावर n-1 और बस हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 5 की गुणा 1 के साथ करा दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए 1 की पावर n-1, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है और 5 की गुणा 1 के साथ 5 ही आएगा और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर, ये n-1 पावर 2 के साथ जोड़ देंगे तो n-1 हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा आंसर। चलिए आंसर क्रॉस चेक करते हैं। आंसर शीट में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर आया है उसमें सार्वनुपात है 1/2, पांचवा पद है 5/16 और nवा पद है 5/2 की घात n-1। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो श्रेणी दी गई है उसके पदों को नोट करते हैं। देखिए हमें दिया गया है 1, -1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 4 एंड सो ऑन। प्रथम पद की अगर बात करें तो a का मान है इसमें 1 और सार्वनुपात r की बात करें तो वो है 1/2 की घात 2 और माइनस भी है, -7 में लगा देंगे, राइट। नाउ अब पहले nवा पद निकाल लें। ए एन बराबर होता है ए आर की पावर n-1 और a की वैल्यू हमारे पास है 1, r की वैल्यू है -1/2 की पावर 2 और इसकी पावर n-1, ठीक है। देखिए अब यहाँ लिख दें हम -1 की पावर n-1, राइट। और इस n-1 की मल्टीप्लाई करा दे 2 की पावर 2 के साथ तो ये 2 की पावर 2 × n-1 हो जाएगा, राइट। ये इसका nवा पद होगा। अब बात करते हैं पांचवें पद की। A5 इक्वल होता है ए आर की पावर 5-1, ए की वैल्यू रखिए 1, आर की वैल्यू -1/2 की पावर 2 और इसकी पावर देखिए 5 में से 1 घटा दीजिए 4 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -1 की घात 4 बटे 2 की घात 4 की गुणा 2 में हो जाएगी 2 की घात 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस की जो पावर है -1 की पावर वो एक सम संख्या है इसलिए +1 आ जाएगा और 2 की पावर 8 कितना होता है 2 की 2 में ही 8 बार गुना,
256 होता है फ्रेंड्स। तो ये इसका 5वां पद हो जाएगा। चलिए अब आंसर करते हैं क्रॉस चेक। आंसर शीट में आप देख सकते हैं आंसर नंबर 4 है। सार्वनुपात आया है -1/2 और 5वां पद आया है 1/256 और nवां पद आया है -1n-1 इंटू 1/2n-2। राइट, आंसर हमारे मैच हो चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5वें क्वेश्चन में जो पद दिए हैं वो है 2, 4/3, 8/9 एंड सो ऑन। प्रथम पद देखिए, ए का मान 2 है, आर का मान 4/3/2। 2 से काट दीजिए 4 को तो 2 आएगा, तो 2/3 हो जाएगा इसका सार्वनुपात। 5वां पद देखिए, A5 इक्वल होगा AR की पावर 4, यानी 2 इंटू 2/3 की पावर 4। 2 ये 2 और इंटू यहाँ से आएगा 16 और 3 की पावर भी 4 होगा। राइट, 2 की पावर 4 मैंने डायरेक्टली लिख दी और 3 के साथ मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, जबकि मुझे डायरेक्टली यहाँ 81 ही लिखना चाहिए था। कोई नहीं, हो जाता है। 16 दूनी 32 और यहाँ 81 आएगा, 3 की पावर 4 81 होते हैं। ठीक है, और अब हम निकालेंगे इसका nवां पद। nवां पद होगा an इक्वल्स टू, a की वैल्यू रखिए, देखिए पहले 2 है, r की वैल्यू रखिए 2/3 और इसकी पावर n-1 हमें रखनी है। अब हम इसको अलग अलग करें, देखो इसको लिखे 2 इंटू 2 की पावर n-1 अपॉन 3 की पावर n-1। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब ये देखिए, ये एक पावर ये है, दोनों पावर ऐड होनी है तो 1 से 1 कटेगा, यहाँ होगा 2 की पावर n-1 प्लस 1 बाई 2 की पावर n-1। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2 की पावर n अपॉन 2 की पावर n-1 बचेगा और यही होगा इसका आंसर। आंसर देखिए, आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का सार्वनुपात 2/3 है, 5वां पद है 32/81 और nवां पद है 2 इंटू 2/3 की पावर n-1। तो आंसर हमारा कंप्लीटली मैच हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में जो पद दिए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं। पद दिए हैं 1/x की पावर n-1, 1/x की पावर n-2, 1/x की पावर n-3 एंड सो ऑन। ठीक है, और इसका हमें सार्वनुपात निकालना है, 5वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। तो मैंने श्रेणी यहाँ पर नोट कर ली है। इसका मैं प्रथम पद लिखता हूँ पहले। प्रथम पद a बराबर है 1/x की पावर n-1। इसका सार्वनुपात निकालते हैं। सार्वनुपात r इक्वल, देखिए दूसरा पद रखिए पहले 1/x की पावर n-2 और अपॉन, अब पहला पद रखिए 1/x की पावर n-1। ये जाएगा 1 के साथ गुणा में और ये आएगा इस 1 के साथ गुणा में, तो r का मान हो जाएगा x की पावर n-1 अपॉन x की पावर n-2। अब ये x की पावर n-1 को हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर n-1, ये तो ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है, ये हो जाएगा x की पावर -n+2। जो पावर प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। राइट, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों जुड़ेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आएगा, यानी x की पावर 1 और x ही बचेगा सार्वनुपात हमारे पास। अब निकालते हैं इसका 5वां पद। उससे पहले देखिए nवां पद होगा AR की पावर n-1। सो
A5 इक्वल होगा AR की पावर 4 और A तो हमारे पास 1/x की पावर n-1 है और R है हमारे पास x और x की पावर 4 लिख देंगे हम यहाँ पर। अब एक काम कर लेते हैं कि इस x की पावर 4 को नीचे ही ले आते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको लाना है तो हमें लिखना होगा x की पावर n-1 इंटू x की पावर -4। पावर इसकी नेगेटिव कर देनी है। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों जुड़ेंगे तो 1/x की पावर -4 और -1 जुड़ जाएंगे तो n-5 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका 5वां पद होगा। अब निकालते हैं इसका nवां पद। nवां पद होगा an इक्वल्स टू AR की पावर n-1। a की वैल्यू रखिए 1/x की पावर n-1। r की वैल्यू क्या है, x है, x की पावर n-1। x की पावर n-1 से x की पावर n-1 कैंसिल और हमारे पास बचा यहाँ पर 1। तो आंसर हमारे जो आए हैं वो आए हैं, सार्वनुपात आया है x, 5वां पद है, ये nवां पद है। चलिए इनको क्रॉस चेक करते हैं आंसर शीट से। आप देख सकते हैं आंसर नंबर 6 है, सार्वनुपात x है और 5वां पद है 1/x की पावर n-5 और nवां पद है 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 में जो श्रेणी दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। दी गई श्रेणी हमें दी है इसमें 1/√2 -1 √2 एंड सो ऑन। प्रथम पद a का मान हो जाएगा 1/√2। सार्वनुपात r का मान होगा -1/1/√2, यानी द्वितीय पद को प्रथम पद से भाग कर दिया और ये यहाँ आ जाएगा -√2। ये होगा इसका सार्वनुपात। राइट, अब निकालते हैं इसका 5वां पद। तो 5वां पद देखिए, A5 इक्वल्स टू AR की पावर 4। A की वैल्यू है 1/√2, R की वैल्यू है -√2 और इसकी पावर हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए माइनस है लेकिन पावर क्या है, एक सम संख्या है तो इसलिए माइनस प्लस हो जाएगा। 1/√2 है यहाँ पे और √2 की गुणा हम 4 बार करेंगे। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा। √2 और √2 की गुणा 2 होगी और √2 ये इसके साथ आ जाएगा, ये वाला √2। ठीक है, ये हो जाएगा इसका 5वां पद। अब निकालते हैं इसका nवां पद। nवां पद an इक्वल होगा AR की पावर n-1 और a है हमारे पास 1/√2, r है हमारे पास -√2 और इसकी पावर n-1 होगा। राइट, अब हम इसको कैसे लिखें, -1 है हमारे पास यहाँ पर तो -1 की पावर n-1 अलग निकाल लेते हैं। अब यहाँ हमारे पास बचेगा 1/√2 और √2 की पावर n-1। ठीक है, अगर इसको भी हम अंश में ले जाएं तो इसको हम लिख सकते हैं, इस वाले √2 को √2 की पावर -1 और ये √2 की पावर n-1 है ही यहाँ पर। अब ये दोनों बेस इक्वल हैं तो इनकी जो घातें हैं वो जुड़ जाएंगी, तो -1 की पावर n-1 और √2 की पावर n-2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आ जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं आंसर शीट से मैच हुआ कि नहीं हुआ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का जो सार्वनुपात है वो है -2 और 5वां पद है 2/√2 और nवां पद है -1 की पावर n-1 और इंटू
2 की पावर n-2/2। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, देखिए ये इक्वल हो सकता है, इक्वल करेंगे, देखो इसे अगर आप चाहें तो -1 की पावर n-1 लिख दें यहाँ एज इट इज। इसको हम लिख सकते हैं √2 की पावर 1/2 इंटू n-2, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं -1 की पावर n-1, 2 की पावर 1/2 ने लिखकर n-2/2 लिख दें, ठीक है। अब आंसर प्रॉपरली मैच हो चुका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में जो श्रेणी दी गई है वो आप देख सकते हैं a-b का होल स्क्वायर, a² - b², a+b का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। श्रेणी हमने नोट कर ली है। प्रथम पद बताइए। प्रथम पद कैपिटल ए ले लेते हैं क्योंकि स्मॉल ए अब पदों में आ चुका है, तो ये हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। सर्वानुपात r निकालिए। इसको a² - b² को भाग दीजिए a-b के होल स्क्वायर से। अब दो वर्गों का अंतर है, एक बार तो जोड़कर लिख दें, एक बार घटाकर लिख दें, और नीचे भी a-b का होल स्क्वायर एज इट इज लिख दें। अब इस a-b की एक पावर से ये एक पावर हट जाएगी, तो यहाँ बचेगा a+b/a-b। ये तो आ गया सार्वनुपात, ठीक है। अब इसका पांचवा पद निकालते हैं, क्योंकि अगर nवां पद निकालना हो तो ar की पावर n-1 करते हैं, सो इसलिए हमें अगर पांचवा पद निकालना है तो ar की पावर 4 यहाँ लिखते हैं, ठीक है। a का मान क्या है, a-b का होल स्क्वायर है, ये हमने कैपिटल लिया था, तो अब कैपिटल ले लीजिए इसको, ये भी कैपिटल, r भी कैपिटल, ठीक है। तो a-b का होल स्क्वायर है a का मान, और r का मान है a+b/a-b, इसकी पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ a+b की पावर 4 लिखिए, और इनटू में इसको भी लिख दीजिए a-b का होल स्क्वायर, और नीचे a-b की पावर 4 लिखिए। अब इस दो पावर से ये 4 पावर कटकर 2 पावर रह जाएंगी, और इसको हम लिखेंगे आगे a+b की पावर 4 और अपॉन a-b का होल स्क्वायर, राइट। ये होगा इसका पांचवा पद। अब निकालते हैं इसका nवां पद। an इक्वल्स टू ar की पावर n-1। a की वैल्यू है a-b का होल स्क्वायर, r की वैल्यू है a+b/a-b, और इसकी पावर n-1 हो जाएगी। अच्छा, आगे हम इसको कैसे मैनेज करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको देखें। पहले इसको मैं लिख रहा हूँ a+b इंटू a-b, और इसको a+b की पावर n-1, और इसके अपॉन में इसको लिख रहा हूँ a-b की पावर n-1। क्लियर। चलिए देखिए आगे, इसकी एक पावर ये है और -1 पावर इधर है, दोनों को जब जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, पावर n बचेगी ओनली, a+b की पावर n बचेगी। और ये a-b को हम नीचे लाएं यहाँ हर में, तो हम इसको लिख सकते हैं a-b की पावर -1, यहाँ 1 है ना पावर, नीचे आकर -1 हो जाएगी, तो a-b की पावर n-1 ऑलरेडी यहाँ पर है। अब देखिए ये दोनों पावर्स जुड़ेंगी, a+b की पावर n अपॉन a-b की पावर -1, और -1 जुड़कर -2 हो जाएंगे, ठीक है। ये होगा इसका nवां पद। चलिए देखते हैं आंसर को, क्रॉस चेक करते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है, सार्वनुपात आया है a+b/a-b, जो कि मैच हो चुका है, और
पांचवा पद आया है a प्लस बी की घात 4 बटे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी मैच हो चुका है। और nवा पद आया है a माइनस बी की पावर n अपॉन a माइनस बी की पावर n माइनस 2, ये भी मैच हो चुका है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।